नमस्कार दोस्तों। आज हम एक बहुत ही मशहूर और सच कहूं तो काफी खौफनाक लोक कथा का विश्लेषण करने वाले हैं। आज हम जिस कहानी की तह तक जाने वाले हैं वो कोई आम पुरानी दास्तान नहीं है। ये एक ऐसा खौफ है जो पीढ़ियों से लोगों के दिलों में घर कर चुका है। इसे भूत और डायन की शादी के नाम से जाना जाता है। तो चलिए बिना किसी देरी के इस रोंगटे खड़े कर देने वाली कहानी की गहराइयों में उतरते हैं। बस जरा कल्पना कीजिए, रात के ठीक 12 बजे का समय है। एक घने जंगल के बीचों बीच एक पुराना वीरान खंडर है। एक ऐसी जगह जहां सालों से किसी इंसान ने कदम तक नहीं रखा है। लेकिन आज रात वहां कुछ अजीब सी हलचल हो रही है। टूटे हुए दरवाजों पर काली चुनर टंगी है, जली हुई मोमबत्तियां अपने आप सुलग रही हैं और ठंडी हवा में एक फुसफुसाहट गूंज रही है जो लगातार बस एक ही बात दोहरा रही है, आज शादी है। भाग एक, जंगल का खौफनाक रहस्य। ठीक है, तो चलिए इसे थोड़ा समझते हैं। चंद्रकला। स्थानीय किंवदंतियों की माने तो चंद्रकला कोई आम इंसान नहीं थी, बल्कि एक बेहद ताकतवर डायन थी। कहते हैं उसने काले जादू के दम पर अपनी मौत को भी हरा दिया था। लेकिन अमरता की कीमत तो चुकानी पड़ती है ना। उसे एक श्राप मिला था कि अपना वजूद बचाए रखने के लिए उसे हर 10 साल में एक नई आत्मा से शादी करनी होगी। पर इस बार की कहानी थोड़ी अलग थी, क्योंकि इस बार दूल्हा कोई इंसान नहीं बल्कि खुद एक भूत था। भाग 2, रवि की खतरनाक जिद। अब यहाँ दो बिल्कुल अलग तरह की मानसिकताएं आपस में टकराती हैं। एक तरफ तो गांव वालों का खौफ है, लोग उस जंगल का नाम लेने से भी कांपते थे, वहां जाना तो बहुत दूर की बात है। और दूसरी तरफ है रवि की खतरनाक जिद। रवि पास के ही गांव का एक 18 साल का निडर लड़का था। उसने गांव वालों की चेतावनियों को बस एक मजाक समझ लिया। उसने अपने दोस्तों से कहा कि वो खुद जाकर देखेगा कि भाई जंगल में ये कौन सी शादी हो रही है। और फिर रात होते ही वो बिल्कुल अकेला उस भयानक जंगल की तरफ निकल पड़ा। भाग 3, भूतों की अजीब बारात। जैसे जैसे रवि जंगल की गहराइयों में कदम रखता है, माहौल पूरी तरह बदलने लगता है। पहला बदलाव, हवा अचानक बहुत ठंडी हो जाती है और तापमान एकदम से गिर जाता है। दूसरा बदलाव, पेड़ अपने आप एक बहुत ही अजीब और अप्राकृतिक तरीके से हिलने लगते हैं। और फिर तीसरी बात, दूर से एक खौफनाक ढोल की आवाज गूंजने लगती है, ढम ढम ढम। और सबसे डरावनी बात तो ये थी कि ये बिल्कुल साफ था कि वे ढोल किसी इंसान के हाथों से नहीं बज रहे थे। रवि धीरे धीरे उस खौफनाक आवाज की तरफ बढ़ता है और जो नजारा उसके सामने आता है वो सच में सांसें रोक देने वाला है। एक बारात निकल रही थी, लेकिन सफेद कपड़ों में पारदर्शी आकृतियां जमीन से थोड़ा ऊपर हवा में तैर रही थी। उनकी आंखें एकदम काली थी, जैसे उनमें कोई जान ही ना हो। और उनके बीच एक काले घोड़े पर वो भयानक भूतिया दूल्हा बैठा था। उसका आधा चेहरा जला हुआ था और आंखें लाल अंगारों की तरह चमक रही थी। मतलब किसी भी नजरिए से ये इंसानों की बारात तो बिल्कुल नहीं थी। भाग 4, खौफनाक शादी और बलि। और ये चीज बहुत ही शानदार तरीके से दर्शाती है कि वो मंडप आखिर कैसा दिख रहा होगा। बीच में एक नीले रंग की भयानक आग जल रही है, चारों तरफ काले फूल बिछे हैं, हवा में तैरती हुई वो काली आंखों वाली आत्माएं एक साथ फुसफुसा रही हैं, शुरू करो। और ठीक उसी वक्त लंबे बिखरे बालों वाली काली साड़ी में डायन चंद्रकला अंधेरे से बाहर निकल कर आती है। उसके पैर जमीन को छू भी नहीं रहे थे। वो कुछ मंत्र पढ़ने लगती है और आग और भी तेज नीली लपटों के साथ धधकने लगती है। रवि ये सब छुपकर देख रहा था, वो बिल्कुल शांत था। लेकिन तभी चल, रवि का पैर एक सूखी टहनी पर पड़ता है और वो टूट जाती है। ये एक छोटी सी आवाज उस पूरे सन्नाटे को चीर कर रख देती है। अचानक सारी आत्माएं एक साथ मुड़ती हैं। चंद्रकला मुस्कुराती है और कहती है, एक नया मेहमान। हर शादी में एक बलि जरूरी होती है। इस खौफनाक मंजर को देखकर दिमाग में बस एक ही सवाल गूंजता है, क्या रवि बच पाएगा? रवि भागने की पूरी कोशिश करता है, लेकिन उसके पैर जैसे जमीन में जम जाते हैं। वो भूतिया दूल्हा धीरे धीरे उसके पास आता है और सीधा उसकी आंखों में देखता है। रवि को ऐसा महसूस होने लगता है कि जैसे उसकी आत्मा उसके शरीर से खींची जा रही हो। यह खौफ का एकदम चरम था। भाग 5, दूल्हे का विद्रोह। तभी वो भूतिया दूल्हा अचानक पूरी ताकत से चीखता है, ये शादी नहीं हो सकती। और यहीं पर इस पूरी लोक कथा का सबसे बड़ा और भयानक ट्विस्ट सामने आता है। वो दूल्हा कोई साधारण भूत नहीं था,
असल में वो उस पूरे परिवार की आत्मा था जिसे सालों पहले खुद चंद्रकला ने बड़ी बेरहमी से मार दिया था। वो वहां चंद्रकला से शादी करने नहीं आया था, बल्कि अपना पुराना इंतकाम लेने आया था। भाग 6, अधूरा श्राप और चेतावनी। उस वीरान मंडप में दूल्हे और डायन के बीच जो भयानक टकराव शुरू हुआ, उससे पूरी जगह हिलने लगी। आत्माएं जोर जोर से चीखने लगी और इसी अफरा तफरी के बीच रवि किसी तरह वहां से अपनी जान बचाकर भाग निकला। अगली सुबह जब सूरज निकलता है तो रात की हकीकत सामने आती है। रवि गांव में बेहोश मिलता है। वो जैसे तैसे अपनी जान तो बचा लाया था, लेकिन जब उसे होश आता है तो वो गहरे सदमे में होता है और सिर्फ एक ही बात बार बार बड़बड़ाता है, शादी पूरी नहीं हुई। वो खौफनाक रात तो खत्म हो गई थी, लेकिन उस अधूरी शादी का डर हमेशा के लिए रवि के दिमाग पर छप चुका था। तो सबसे अहम बात यह है कि ये डरावनी कहानी यहीं खत्म नहीं होती। चंद्रकला का श्राप अधूरा रह गया है। 10 साल पहले एक शादी हुई थी और आज की शादी जो रवि ने देखी वो अधूरी रह गई। इसका सीधा सा मतलब है कि मौत का वो जो चक्र है ना, वो अभी टूटा नहीं है। स्थानीय लोगों का आज भी यही मानना है कि चंद्रकला को अपना श्राप पूरा करने के लिए फिर से लौटना ही होगा और 10 साल बाद वो शादी फिर से रची जाएगी। और सच कहूं तो यही बात इस लोक कथा को इतना अमर और आज भी इतना खौफनाक बनाती है। एक सवाल हमेशा के लिए रह जाता है, अगर किसी रात के ठीक 12 बजे वीरान जंगल से फिर से अजीब ढोल की आवाजें गूंजें तो वो बारात किसकी होगी? और इस बार उस खौफनाक मंडप में दुल्हन या दूल्हा कौन होगा? हमेशा याद रखिए, कुछ शादियां सिर्फ रिश्ते नहीं जोड़ती, वो आत्माओं को हमेशा के लिए एक डरावनी श्राप में बांध देती हैं। इस विश्लेषण में बस इतना ही, सोचने के लिए काफी कुछ है ना?